आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल भरम की, जिसमें अर्जुमंद अपनी तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग करती है कि ताबिश को अपनी बेटी अलीज़े की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकालने की। अर्जुमंद अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी में किसी होटल में रखती है जहां ताबिश काम करता है। सरप्राइज पार्टी में एक बम सालार और ताबिश पर गिरता है, जहां जहां अर्जुमंद सालार और अलीज़े की मंगनी को अनाउंस कर देती है। अलीज़े तो अपनी माँ का मुंह देखती रह जाती है। अर्जुमंद एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। एक तरफ तो ताबिश को उसकी औकात याद करवाना चाहती है और दूसरी तरफ अलीज़े अब एक बड़े बिजनेसमैन की मंगेतर है। इसके बारे में ताबिश सोचे भी ना। दूसरी तरफ अर्जुमंद रमशा की हरकतों को भी नोट कर रही होती है कि वो किस तरह सालार को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। अर्जुमंद ने सोचा कि अगर रमशा को सालार और अलीज़े की मंगनी के बारे में पता चलेगा तो उसकी चालाकियां तो धरी की धरी रह जाएंगी। सालार इस अचानक अनाउंसमेंट पर बुखला जाता है और सोचता है कि मैंने तो कभी अलीज़े को इस नज़र से नहीं देखा। आंटी को ये क्या हो गया है, मैं घर जाकर इनसे बात करूंगा। दूसरी तरफ अलीज़े का भी यही हाल होता है। वो अचानक इस फैसले पर बौखला जाती है और सोचती है कि बर्थडे पार्टी का इतना बुरा सरप्राइज तो कभी नहीं भूलेगी। उसने तो सलार को कभी इस नज़र से देखा भी नहीं। वो तो ताबिश से मोहब्बत करती है। ये खबर सुनकर ताबिश का भी बुरा हाल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अलीज़े ताबिश की आंखों में आंसू देखकर समझ जाती है कि ताबिश भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन कहने से घबराता है। अर्जुमंद ताबिश की आंखों में आंसू देखकर नफरत से कहती है कि तुम्हारी यही औकात है कि तुम मेरी बेटी की पार्टी में टेबल सजाओ। दूसरी तरफ रमशा और अर्जुमंद को चैलेंज करती है कि मैं अलीज़े की पार्टी को खराब कर दूंगी। रमशा जानबूझकर नींद की गोलियां खा लेती है और तैमूर पाशा को फोन करती है कि बाबा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मैं तो पार्टी में आने के लिए तैयार हो रही थी। मुलाजमा ने मुझे चाय दी तो मुझे नींद आना शुरू हो गई। आप प्लीज जल्दी आ जाएं। जब तैमूर पाशा उसके पास आता है तो वो सोई सोई आंखों से बात करती है और झूठी बातें अपने बाप को बताती है। तैमूर पाशा का सारा शक अर्जुमंद पर जाता है कि उसने ही मुलाजमा को चाय देकर भेजा होगा और उसमें नींद की गोलियां मिलाई होंगी। लेकिन वो इस बात को कन्फर्म करना चाहता है, इसलिए वो ब्लड टेस्ट करवाता है। टेस्ट तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि रमशा ने तो नींद की गोलियां खाई थी। तैमूर पाशा अर्जुमंद का बहुत बुरा हाल करेगा। अर्जुमंद सोचती है कि ये लड़की किसी भी हद तक जा सकती है मुझे गिराने के लिए, ये अपना नुकसान भी कर सकती है। सज्जल जिसने तैमूर पाशा का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, तैमूर पाशा उसको समझाता है कि अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहती हो तो मेहनत से काम करो। तो सज्जल कहती है कि अम्मी की तबीयत सच में खराब थी। तो तैमूर पाशा कहता है कि तुम कोई डॉक्टर हो, अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे बता देती, मैं ड्राइवर को भेज देता जो डॉक्टर के पास तुम्हारी अम्मी को ले जाता और चेकअप करवा देता। आइंदा तुम ऐसी गलती मत करना। दूसरी तरफ राबिया को समझ नहीं आती कि वो किस तरह सज्जल को तैमूर पाशा से दूर रखे। उसने जितनी भी कोशिश की वो नाकाम हो चुकी थी। अब रमशा राबिया को किसी फ्लैट में शिफ्ट होने का मशवरा देती है, लेकिन सज्जल उसके खिलाफ है। मेरा ख्याल है कि जब राबिया जिद करके सामान शिफ्ट करने लगेगी तो सज्जल को वो डायरी मिल जाएगी, जिससे उसको पता चल जाएगा कि रमशा तैमूर पाशा की बेटी नहीं है बल्कि सज्जल तैमूर पाशा की बेटी है। राबिया को जब यह बात पता चलती है तो वो सज्जल को मना करती है कि तैमूर पाशा को कुछ ना बताए, वरना वो रमशा और राबिया का बुरा हाल करेगा। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। क्या तैमूर पाशा को सच पता चल जाएगा कि रमशा उसकी बेटी नहीं है बल्कि सज्जल उसकी बेटी है? तो क्या होगा उसका अगला कदम? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकल्लाह।